हेलो व्यूअर्स, नर्सिंग नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके पैथोलॉजी में आता है टॉपिक। इसके बारे में यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर यूरिन में पाए जाने वाले तत्वों की कितनी नॉर्मल वैल्यूज़ रहती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान या उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन में यूरिन हमको कैसा दिखता है, क्या एबनॉर्मलिटी मिल सकती है, उस सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो यूरिन एनालिसिस क्या है? ओल्डेस्ट लेबोरेटरी प्रोसीजर है। पहले शुरुआत में इतनी ये प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इतनी सारी नहीं होती थी, तो यूरिन एनालिसिस तो हमारे पास अवेलेबल ही था। ये यूरिन एनालिसिस एक ओल्डेस्ट प्रोसीजर है। इट इज़ डन क्यों करते हैं? तो हमारी हेल्थ अच्छी है बुरी है यूरिन के थ्रू हमें पता चल सकती है। किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड कोई डिसीज़ कंडीशन है, सिस्टेमिक डिसीज़ है जो किडनी फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो हम उसे जान सकते हैं। इसके अलावा हम मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट को किस बारे में, तो उसको डायबिटीज़ है या कोई ड्रग एब्यूज़ हुआ है तो उसके स्क्रीनिंग के लिए हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अभी हमको यूरिन एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें सैंपल कलेक्शन करना पड़ेगा। सैंपल या तो हम यूरिन किससे मांगेंगे, या तो वो फीमेल होगा या तो मेल होगा। अगर फीमेल है तो उसको बताना है कि पहले तो उसका जो एरिया है वो वेट कॉटन से क्लीन करे अगर वो कर सकती है। फिर क्या करना है कि लेबिया वाला जो पार्ट है उसे सेपरेट करके उसको यूरिनेट करना है, ऐसा हमें उसको इंस्ट्रक्ट करना है। और अगर मेल पर्सन है तो फोरस्किन विड्रॉल करके जो यूरेथ्रल मिएटस और ग्लैंड्स वाला भाग है उसको क्लीन करना है। बाद में ही मेल हो या फीमेल हो अच्छे से पार्ट क्लीन करके ही बाद में उसको सैंपल लेना है। और शुरुआत के शुरू के 10 to 20 ml यूरिन है वो हमें जाने देना है। हमें कौन सा यूरिन चाहिए? मिड स्ट्रीम यूरिन चाहिए, वो भी स्टराइल कंटेनर में। फिर हमने जो सैंपल कलेक्ट किया उस सैंपल का क्या करेंगे? हम लेबलिंग करेंगे। उस पे लेबल लिखेंगे। लेबल में क्या लिखेंगे? जैसे कि पेशेंट का नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, आज कौन सी डेट है, ये सब लेबल ऐसे करेंगे। और वो जो यूरिन सैंपल लिया है विदिन 2 आवर्स हमें वो एग्ज़ामिन कर लेना है। वैसे तो हमें विदिन 2 आवर्स एग्ज़ामिन कर लेना है, पर अगर प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ी तो हम रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप रेफ्रिजरेशन करते हैं। फिर ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ी तो 1 ml कॉन्सनट्रेटेड HCl लेना है एक 125 to 100 ml यूरिन के लिए। 125 to 150 ml यूरिन है, उसके अंदर सिर्फ आपको 1 ml क्या डालना है? HCl डालना है। तो एक हुआ HCl और एक हुआ फॉर्माल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड का 1 ड्रॉप ही काफ़ी है 15 ml यूरिन के लिए। पर अगर आप फॉर्माल्डिहाइड डालते हो तो वो आपको फॉल्स पॉजिटिव शुगर टेस्ट दे सकता है। अभी हम टाइप ऑफ यूरिन सैंपल देखें तो कौन से टाइप के यूरिन सैंपल होते हैं? तो फर्स्ट वन है कि रैंडम स्पेसिमेन। रैंडम यानी कि कभी भी आपको डॉक्टर ने बोला कि यूरिन एग्जामिनेशन करना है, चाहे वो दिन हो या रात हो, अगर बोला है तो आप दे रहे हो यूरिन, तो रैंडम कलेक्शन हुआ। तो कलेक्टेड एनी टाइम, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन, ये वाला टाइप मोस्ट कॉमन है। फिर मॉर्निंग सैंपल यानी फर्स्ट यूरिन, जब आप सुबह उठते हो और फर्स्ट टाइम यूरिन पास करते हो उसको हम मॉर्निंग सैंपल कहते हैं। तो ऐसे से फर्स्ट यूरिन की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर हमको जानना है तो मॉर्निंग सैंपल टेस्ट लेते हैं। फिर एक आता है 24 आवर यूरिन, तो स्पेसिफिक एनालिसिस हमें कुछ करना है तो क्या तो उस समय हम 24 आवर यूरिन सैंपल टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है? पूरे 24 घंटे का यूरिन हमें कलेक्ट करके रखना होता है। तो ये 24 घंटा हर
जो इंस्टीट्यूट है उस हिसाब से अलग अलग टाइम में भी रह सकता है, पर मोस्ट आइडियली 8 AM से नेक्स्ट मॉर्निंग 8 AM तक 24 आवर्स कलेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ टाइप आता है सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। डायरेक्ट सुप्रा प्यूबिक रीजियन में नीडल डाल के एस्पिरेट करते हैं फॉर स्टराइल यूरिन के लिए। तो टाइप में हमने क्या देखा, एक तो रैंडम कभी भी आप ले सकते हो, एक तो मॉर्निंग वाला कि सुबह फर्स्ट यूरिन जो आता है वो वाला लेते हैं। फिर 24 आवर यूरिन, तो उसमें 24 घंटे यूरिन को कलेक्ट करते हैं। और सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन, उसमें नीडल एस्पिरेट करके हम सुप्राप्यूबिक रीजन में से, वहाँ ब्लैडर में से डायरेक्ट ही एस्पिरेट करते हैं। तो 4 टाइप हुए। अभी यूरिन की जो एग्ज़ामिनेशन के दौरान फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, अगर यूरिन में हमें बाय नेक इसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करें तो 600 to 2000 ml पर डे 2 लीटर तक यूरिन पास नॉर्मल एडल्ट कर सकता है। अभी यूरिन का कलर नॉर्मली कैसा रहता है, पेल एंड ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलेगा। उसका ऑर्डर कैसा, तो फेंट एरोमेटिक मिलेगा। पीएच उसकी स्लाइटली एसिडिक रहेगी 5.5 to 6.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1.008 से लेके 1.030। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डिस्टिल वाटर के कंपैरिजन में यूरिन में कितना सॉल्यूंट्स उसमें घुल सकते हैं, वो कैपेसिटी उसकी दिखाता है। तो उसका नॉर्मल क्या वैल्यू है, 1.008 से लेके 1.030 इन 24 आवर्स। अभी यूरिन का नॉर्मल कलर और अपीयरेंस कैसा रहेगा, अगर नॉर्मल यूरिन है तो वो पेल है एंड ट्रांसपेरेंट है। अभी उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। अगर येलो ग्रीन है तो उसमें पाइल पिगमेंट हो सकते हैं, जो जॉन्डिस दिखाता है। फिर कलरलेस यूरिन हो सकता है, कलरलेस, ठीक है, हमने क्या बोला था, पेल रहेगा, तो यहाँ कोई कलर ही नहीं है। तो ऐसा कब होता है, तो डाइल्यूट यूरिन, जब उस यूरिन का डाइल्यूशन बढ़ जाता है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो डायबिटीज़ के अंदर आपको कैसा यूरिन देखने को मिलेगा, कलरलेस। अगर जॉन्डिस है तो आपको कैसा मिलेगा, येलो ग्रीन। फिर अगर रेड यूरिन आ रहा है, रेड यानी ब्लड आएगा यूरिन में, तो हीमेचूरिया, किडनी डैमेज हुआ है तो यूरिन के अंदर ब्लड आपको देखने को मिलेगा, उसको ब्लडिंग यूरिन को हम क्या कहते हैं, हीमेचूरिया। तो कलर एंड अपीयरेंस ये रहे। फिर उसकी ऑर्डर, यूरिन में से स्मेल कैसी आती है, फ्रूटी, फिर एम्नियोनिकल, एमोनिया टाइप, माउसी, माउस लाइक, या प्यूट्रिड यानी कि पस वाली जो स्मेल रहती है ना, वो वाली। तो फ्रूटी स्मेल है तो कीटोएसिडोसिस हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। एम्नियोनिकल है तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुआ होता है, ओल्ड सैंपल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। माउस लाइक स्मेल फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और प्यूट्रिड स्मेल यूटीआई के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अभी उसका पीएच रिएक्शन, तो हमने क्या बोला था, यूरिन का पीएच एसिडिक है, 5.5 से लेके 6.8 उसकी पीएच वैल्यू रहेगी। और अल्कलाइन, एसिडिक यूरिन तो है ही, पर अगर अल्कलाइन यूरिन आता है तो क्या कॉज रहेंगे कि डायरिया, वोमिटिंग, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, स्यूडोमोनास एंड प्रोट्रियस इन्फेक्शन। फिर साइट्रस इंटेक, प्योर वेजिटेरियन डाइट है तो उस दरमियान क्या रहेगा, अल्कलाइन यूरिन आ सकता है। अल्कलाइन यानी 7 से ऊपर उसकी पीएच रहेगी। अभी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें, यानी कि वाटर के कंपैरिजन में यूरिन की डेंसिटी कितनी है, तो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 से लेके 1.030। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन। फिर आपने
मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या है, बढ़ गया है। यूरिन का अंदर जो तत्व है उसमें वो वाटर लॉस होगा और जो भी डाइल्यूटेंट्स है वो रह जाएंगे। तो ऐसा कब रहेगा, तो डिहाइड्रेशन, या फिर आप ही खुद फ्लूइड इंटेक नहीं ले रहे हो, या ले रहे हो तो वोमिटिंग हो जा रही है, डायबिटीज़ है, फीवर है, कि क्या है, फ्लूइड का प्रमाण, फ्लूइड जो है आपका लॉस हो रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और इसमें क्या है कि डाइल्यूशन बढ़ जाता है, तो फ्लूइड का प्रमाण ज़्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो एक्सेस फ्लूइड इंटेक, जब आप खुद ही फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कर रहे हो, फिर क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज देखने को मिलेगी। अभी इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या है। यूरिन के अंदर रेड ब्लड सेल आपको 1 से 2 आपको देखने को मिलेंगे। वाइट ब्लड सेल 0 to 5 आपको देखने को मिल सकते हैं, तब तक नॉर्मल है। एपिथेलियल सेल आपको 15 से 20 देखने को मिलेंगे। कास्ट्स जैसे हाइलिन है, ग्रेन्युलर है, फैटी रेड सेल के बने हुए हैं, वाइट सेल के बने हुए हैं, तो ऐसे कास्ट आपको दिखने को मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, किडनी डिसीज इंडिकेट करते हैं, नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलते हैं। क्रिस्टल्स फ्यू और नॉन, थोड़े फ्यू ही क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, यीस्ट एंड पैरासाइट नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्मल यूरिन। तो हमने आज यूरिन एग्जामिनेशन में नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या है उसके बारे में पढ़ा।